कृषि कानूनों के खिलाफ किसान संगठनों का आज भारत बंद। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और यूपी की सड़कों पर लगा कई किलोमीटर लंबा जाम। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है। चेकिंग की वजह से आम लोग परेशान हुए। कांग्रेस, सीपीएम, एनसीपी और तृणमूल कांग्रेस समेत कई विपक्षी दलों का किसानों के भारत बंद को पूरा समर्थन। सुबह 6 बजे से शुरू हुआ भारत बंद शाम 4 बजे तक चलेगा। दिल्ली गुरुग्राम बॉर्डर पर पुलिस समेत पैरामिलिट्री फोर्स तैनात। भारी ट्रैफिक की वजह से कई रूट डाइवर्ट किए गए। दिल्ली की सीमाओं पर डटे किसानों ने सड़कों को जाम कर प्रदर्शन किया है। पुलिस ने लाल किले की ओर जाने वाली गाड़ियों को रोका है बैरिकेडिंग के जरिए और किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। भारत बंद की वजह से मुंबई अहमदाबाद हाईवे पर गाड़ियों को रोका गया। हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जाम लगा। घंटों जाम में फंसे रहे लोग परेशान हुए। नवी मुंबई में भी दिखा भारत बंद का असर। दफ्तर के लिए निकले लोग ट्रैफिक में फंसे रहे। ट्रैफिक में 2 घंटे तक फंसी रही एम्बुलेंस। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर स्थानीय लोग और किसान समर्थक आमने सामने आ गए। स्थानीय लोगों ने किसान प्रोटेस्ट का विरोध किया। भारत बंद को लेकर चल रहे किसानों के प्रदर्शन के मद्देनजर टिकरी बॉर्डर पर सख्ती। पंडित श्रीराम शर्मा मेट्रो स्टेशन के एंट्री और एग्जिट गेट दोनों बंद। पंजाब के बरनाला में सुबह 6 बजे से ही किसान रेलवे ट्रैक पर डटे रहे। ट्रेन की आवाजाही पर असर। मोहाली के जीरकपुर और लालगढ़ में किसानों ने सड़कों को जाम किया। सड़क पर निकलने वाले स्थानीय लोग परेशान हुए। पंजाब के संगरूर में सुबह से ही भारत बंद का असर साफ तौर पर दिखाई दिया। संगरूर में 2 जगह रोकी गई ट्रेनें। रेलवे जंक्शन पर किसानों का प्रदर्शन। लुधियाना से दिल्ली को जोड़ने वाले रेलवे ट्रैक को जाम किया। लुधियाना हिसार हाईवे पर भी जाम लगा हुआ है। चंडीगढ़ बठिंडा हाईवे पर निकले आम लोग परेशान हो रहे हैं। संगरूर में पूरी तरह से बंद किए गए बाजार। दुकानदारों ने दिया भारत बंद को किसानों को समर्थन। बिहार में भी दिख रहा है किसानों के बंद का असर। हाजीपुर पटना महात्मा गांधी सेतु पर आरजेडी कार्यकर्ताओं ने पुतला फूंककर प्रदर्शन किया है। पटना के आसपास आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जाम लगा दिया। भारत बंद पर राहुल गांधी का ट्वीट। किसानों का अहिंसक सत्याग्रह आज भी अखंड है, लेकिन शोषण का सरकार को यह पसंद नहीं है। भारत बंद को लेकर प्रियंका गांधी का ट्वीट। कहा कि खेत किसान का, मेहनत किसान की, फसल किसान की, लेकिन बीजेपी सरकार इन पर अपनी खरबपति मित्रों का कब्जा जमाने को तुली है। प्रियंका गांधी बोली हैं कि पूरा हिंदुस्तान किसानों के साथ है। पीएम को टैग कर कहा कि काले कानून वापस लो। मायावती ने भी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा कि केंद्र और यूपी सरकार की किसान विरोधी नीतियों से पूरा किसान समाज दुखी और परेशान है। मायावती ने कहा कि चुनाव से पहले गन्ना का समर्थन मूल्य बढ़ाकर किसानों को बहकावे में लाने में लगी है बीजेपी। संयुक्त किसान मोर्चा के भारत बंद को एसपी का पूरा समर्थन मिल रहा है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि अन्नदाता का मान न करने वाली बीजेपी सरकार में बने रहने का नैतिक अधिकार खो चुकी है। किसानों के भारत बंद पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर की अपील। कहा कि आंदोलन छोड़ बातचीत का रास्ता किसान अपनाएं। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि सरकार किसानों की बताई गई आपत्ति पर विचार करने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन लॉन्च किया है और इस योजना के तहत देश के हर नागरिक की हेल्थ आईडी तैयार की जाएगी। आयुष्मान भारत ने दूर की गरीबों की चिंता। योजना का डिजिटलीकरण होना क्रांतिकारी साबित होगा। प्रियंका गांधी आज से 2 दिन के यूपी के दौरे पर। चुनाव से पहले लखनऊ में रणनीतिक और सलाहकार समिति के साथ बैठक करेंगी। प्रदेश भर में होने वाली कांग्रेस की प्रतिज्ञा यात्रा के लिए बनेगी योजना। उम्मीदवारों के नाम पर भी मंथन। यूपी के कानपुर में मुस्लिमों की हालत पर बोले ओवैसी। यूपी में मुसलमानों की हालत बैंड बाजा पार्टी जैसी है। यहाँ इनका कोई नेता नहीं। पहले मुसलमानों को संगीत बजाने के लिए कहा जाता था, अब शादी स्थल पर बाहर खड़ा कर दिया जाता है। बंगाल में उपचुनाव के लिए प्रचार का आज आखिरी दिन है। भवानीपुर से ममता के लिए टीएमसी ने झोंकी है ताकत। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी ने प्रचार के लिए मैदान में उतारे 80 बीजेपी नेता। महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में सीबीआई जांच में तेजी आ गई है। क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया है। सीबीआई की टीम कई घंटों तक मठ में हर एंगल से जांच पड़ताल करती रही। सीबीआई ने तीनों आरोपियों की मांगी है कस्टडी रिमांड। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री गडकरी आज जम्मू कश्मीर में कई राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर के 4 लेन वाले 42 किलोमीटर लंबे रिंग रोड का भी शिलान्यास करेंगे। श्रीनगर शहर में भीड़भाड़ कम होगी। देश में आज भी 26,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज मिले हैं। एक दिन में 276 लोगों की मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक एक दिन में 29,000 से ज्यादा लोग डिस्चार्ज हुए हैं। रिकवरी रेट 98% के करीब पहुंचा है। देश में कोरोना को हराने के लिए वैक्सीनेशन में तेजी और अब तक 86 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की डोज दी गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 38,18,000 कोरोना डोज दी गई और अब दिव्यांग और बुजुर्गों को घर घर जाकर भी वैक्सीन दिए जाने के आदेश हुए हैं। बिहार के हाजीपुर में पेट्रोल पंप पर लूट। 2 बदमाशों ने असले की नोक पर पेट्रोल पंप के कर्मचारियों को बनाया बंधक। कैश लूटकर पैदल हुए फरार। भागने से पहले 2 कर्मचारियों को कैश रूम में बंद भी किया।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।